अच्छा, पहले हमने सबसे पहले जो बात की वो की थी क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पी वी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन इज इक्वल टू एफ वी होता है, फ्यूचर वैल्यू होती है, राइट। तो हमने कहा कि सर ये होती है, तो पी वी अगर वी हैव टू इफ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी कैश फ्लो इट वुड बी एफ वी डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। सही। सेकेंडली we also discuss how to use the BA2 plus calculator, और कैलकुलेटर के नोट्स हमने देखे थे। इसके अंदर हमने ये चेक किया था कि TVM टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो है वो क्या होते हैं, एन होता है, 1/y होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एन इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, फिर हमारे पास पीवी है, एफई है, पीएमटी है, और एक जो हम बटन यूज करते हैं ज्यादा वो क्या होता है, कंप्यूट का, जो भी चीज हमें कंप्यूट करनी है हम उसको कंप्यूट कर लें। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमने जो सबसे पहली चीज चेक की वो की थी सिंगल कैश फ्लो के ऊपर। Then we discuss three formulas, right? For example, annuity in arrears, notation AN, that is notation for PV. And PV of stream of payments at the end of the year. So AN is equal to 1 minus VN upon I. What is VN, sir? B is equal to 1 upon ये क्या लिखा है? At the end of the year. year. अच्छा. So it can be written as 1 plus I power minus N. सही। अब if you have a payment that is PMT given, so you can write it like this, PMT, that is PV, instead of this notation, because this is the actual notation that we are using. It would be equivalent to PMT payment into 1 minus, we can open this up, 1 plus I power minus N upon I. So same thing, but in easier formatting or easier thing. एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए. अच्छा, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला है ना? जी जी. सही. ठीक है. Present value of an annuity. Now ये वाला फॉर्मूला सिर्फ हम तब यूज करेंगे जब स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स जब डेफर्ड का हो ना, एन्युटी डेफर्ड हो, तब ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे. नहीं, डेफर्ड इज समथिंग एल्स. डेफर्ड तो ये है कि 2-3 साल की नहीं, वो अलग है. अच्छा. जी जी, डेफर्ड पेमेंट एक अलग है, यानी पेमेंट आनी थी नहीं की, ये तो पेमेंट आपने की है लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर की है. अच्छा, ओके सर, तो इसको एन्युटी डेफर्ड ही कह रहे थे. मतलब उन्होंने दो किस्में बताई, एक एन्युटी ड्यू और एक एन्युटी डेफर्ड. ये जैसे आप कह रहे हैं ना, एन्युटी इन अरियर्स. अच्छा, तो हाँ, तो वो ये कह रहे थे कि वो तो डेफर्ड कह रहे थे इसको. तो डेफर्ड हटा दूं, इसको डेफर्ड का वर्ड हटा दूं? डेफर्ड का वर्ड आप ऐसे हटा दें. ठीक है, ठीक है. अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी कि ये एन्युटी अरियर्स में ही ये वाला फॉर्मूला यूज होगा सिर्फ? जी जी, एन्युटी इन एरियर्स में यूज हो. ठीक है.
ठीक है, इसको दो तीन नाम देते हैं, डेफर्ड तो नहीं, वैसे ऑर्डिनरी कहते हैं इसको, ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी। हाँ, ऑर्डिनरी भी कहते हैं। एन्युटी इन एरियर्स अगर आपके साथ डेफर्ड कह रहे हैं, देन दिस माइट बी द केस, मगर ऐसा कभी कहते तो नहीं है इसको। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखेंगे, आपको आइडिया भी होता जाएगा, आसान होती जाएगी आपके लिए चीजें। So as we were discussing annuities, so हमने ये बात कही कि annuity in arrears, ordinary annuity, सही। और इसको क्या बोलते हैं, और annuity immediate भी कहते हैं। सही। So everything has the same formula. This is the notation. मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसकी क्या आ गई सर, PV की नोटेशन है AN is equals to 1 minus BN upon I, that is PV। अच्छा, FV फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन आया हुआ था, ये look at the question as well। SC का नोटेशन है SN is equals to 1 plus I into AN, 1 plus I की पावर n into AN। सही। नाउ फॉर लुकिंग एट एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू स्टार्टिंग एट द फर्स्ट, यानी 0 से स्टार्ट होगी है ना। अगर पहली पेमेंट आपको ईयर 0 में मिल जाए, फर्स्ट पेमेंट आपको यहाँ मिल रही है, यहाँ तो एक पेमेंट आपको ज्यादा मिल रही है, राइट। तो इसकी क्या है फंक्शन है, पीवी का AN आ जाता है ऊपर, नोटेशन इसकी ऐसे A.N इज इक्वल्स टू, अगर पिछली वाली के साथ कंपेयर करना है तो ये होगा 1 प्लस आई, अगर मैं इसके हिसाब से पढ़ूं, इंटू AN। यानी आपने एन्युटी ऑर्डिनरी और एन्युटी निकाल ली, इसकी कैलकुलेशन कर दी और उसको क्या कर दिया, 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसका अपना फॉर्मूला है, तो क्या है 1 माइनस VN अपॉन D। D stands for? D is the discount। Discount। जी। ओके। अच्छा, इसमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला जो है, उसमें हम एन्युटी इन अरियर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई से, दैट्स इट। उसमें पावर n भी है क्या? नहीं, पावर इसमें पावर n नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सही, ठीक है, ओके। ये कैलकुलेटर से आंसर क्यों गलत आ रहा है, मुझे तो टेंशन हो गई है। ये खैर मैं मैनुअली करके देखूंगी, मैनुअली भी करके ना चेक कर लूंगी। जी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो डिवाइड बाय DA। अब आप ये चेक करते हैं कि क्या फर्क आ रहा है इसके अंदर, व्हाट इज D? D इज अ डिस्काउंट रेट ना। तो सर डिस्काउंट क्या चीज है,
अगर मैं इसमें नोटेशन में चेक करूं, ऊपर वाला पार्ट कोई चेंज हुआ? ऊपर वाला पार्ट अगर आप चेक करें नोटेशन के अंदर सेम है। हम्म 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 हाँ, लेकिन वो तो पेमेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। इसमें तो हम पेमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ना। बिल्कुल। सही है। इसमें हम पहले अगर हमें एन्युटी ड्यू ढूंढनी है तो हमें पहले इन अरियर्स जाननी होगी, राइट? पहले इन अरियर्स वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना, फिर हम एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जी जी सही है। अब इसका क्या मतलब है सर, अगर इस फॉर्मूले के अंदर देखें तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ? 1 + i ऊपर आ गया। देखे ना, हाँ में क्या था? an में था, i नीचे था। हाँ 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 सही। सही। i was i नीचे था। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? d नीचे कर दिया। सो d इज बेसिकली व्हाट? d इज इक्विवेलेंट टू i डिवाइड बाय 1 + i। d इज इक्वल टू 1 + i। ठीक है। i अच्छा डिवाइडेड हाँ, बाय बस 1 हम + i। पेमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिस्काउंट से वो कर रहे हैं। 1 + i से डिवाइड कर रहे हैं, पेमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 1 + i से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें ये डिफरेंस है, राइट? नहीं, इसमें जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं i अपॉन 1 + i से। है। कैसे? अच्छा अच्छा, सॉरी। क्योंकि ये i देखें डिवीजन में आ रहा है d। सही है। सही। हाँ हाँ। एग्जाम्पल 1/d ये रिटर्न है। 1/d क्या चीज होगी? 1/i अपॉन 1 + i। तो ये ओ आई सी। यानी 1 + i ऊपर आ जाएगा, नीचे i आ जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा ओके ओके। ए एंड द फ्यूचर वैल्यू इज 1 + i नहीं से। तो एक सेकंड रुके। तो इसको तो हल करके जैसे 1/1 जो है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 + i आ रहा है सिर्फ। क्या? देखिए d इक्वल्स टू कौन 1 आया? + i, राइट? i हाँ, अपॉन d इज इक्वल्स टू i अपॉन 1 + i, ये लिखा हुआ है। ये d का फॉर्मूला है, d का। हाँ, d डिस्काउंट का। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। ठीक है। सही है। तो ये इसके फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी सेम जैसे कि यहाँ पे हमने 1 + i की पावर n से मल्टीप्लाई किया था। इसके पीवी के फंक्शन को यहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं, 1 + i के n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके पीवी के फंक्शन। तो एनयूटी में और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं हुआ, फिर फ्यूचर वैल्यू पे सेम ही है हाँ, दोनों का। फ्यूचर वैल्यू में लेकिन सेम नहीं हुई ना, क्योंकि इसके अंदर इसकी पीवी है, उसके अंदर उसकी पीवी। हाँ सही सही। ठीक है, तो लेकिन फॉर्मूला सेम है। हाँ, लेकिन ऑफ फॉर्मूला कोर्स फिर सेम। हमने। हाँ सही है, ठीक है। आप इसका ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन आपको कहता हूँ कि a person wants to save $100,000 on 100,000
for his son's education in 10 years. तो उसने एक फंड के अंदर requires the investor to deposit equal installments annually. Equal installments देना पड़ रही है उसको फंड में, एनुअली है एट एंड ऑफ ईयर. एंड ऑफ ईयर से हमें पता चल गया कि क्या है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है. इफ इंटरेस्ट रेट I is equals to 7.5% annum per annum, how much does the man need to save each year? To meet his target? जी, To meet his टारगेट. है? टारगेट. अच्छा, ओके ओके, एक सेकंड रुकिएगा. So you could have done it by using the formula S10, right? S10 would be 1 plus I power n into an, right? Or a10. This 10. अच्छा, we could have simplified the formula as well. और इसको सिंप्लीफाई अगर हम फॉर्मूले को कर ले तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा. कैसे? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस फॉर्मूला वुड लीड टू s, यानी फ्यूचर वैल्यू का हो जाएगा 1 प्लस आई पावर 10 माइनस 1 अपॉन आई. सही. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला ये हो जाएगा 1.075 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.075. This is giving us an answer of 14.147. This is the future value. सही. ये किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए? सही. इक्विवेलेंट टू 1 लाख. So बिल्कुल. payment is equivalent to this 1 lakh divided by 14.14, and this is giving us an answer of $7,068.69. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो. A company wants to provide retirement plan for an employee who is aged 55 years right now. यानी अभी वो 55 का है. The plan will provide her with an annuity immediate. पहले है annuity immediate of $7,000 every year for 15 years. Upon her retirement at the age of 65. The company is funding this plan with an annuity due, इसमें दोनों आ गए, of 10 years
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5%. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट द कंपनी शुड पे? ठीक है, अटेम्प्ट करें.